चीन का रोना विदेशों के साथ साथ भारत को भी लगातार संक्रमण के जद में ले रहा है। चीन से निकला, विदेशों तक पहुंचा और महानगरों से होते होते शहरों और अब गांव कस्बों में भी पहुंच गया है कोरोना। झाबुआ जिले की भी ऐसी स्थिति है। ग्राम खच्चाटोड़ी, पारा, पेटलावत के आसपास के ग्रामीण के क्षेत्रों में बामनिया, खवासा तक कोरोना वायरस ने लोगों को अपनी जद में ले लिया है। फिलहाल 115 का जो आंकड़ा है, शतक पार कर चुका है कोरोना, जिसमें 3 लोगों की कोरोना इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। 51 लोग कोरोना को मात देकर घर पहुंच चुके हैं, तो 59 लोग वर्तमान में अभी भी कोरोना से संक्रमित है। लगातार डॉक्टर और यहाँ का शासन प्रशासन समझाइश दे रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो तफरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना को लेकर झाबुआ जिले की क्या है स्थिति, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। निश्चित तौर से बढ़ोतरी हो रही है, दिनों दिन बढ़ रहे हैं केस। हमारे लोगों को समझाइश की ज़रूरत है और समझने में अभी भी असमर्थ लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी कल की डेट में हमारे 18 नए केस हो गए आए हैं, उसमें से 115 हो गए टोटल केस हमारे यहाँ। उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी फ़िलहाल 59 केस एक्टिव है हमारे पास, और हमारे रिकवर होके डिस्चार्ज हो चुके हैं 53 केसेस। तो अभी मतलब सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे बचें, उसको बचाव ही इसका इलाज है। केवल बचना ही ज़रूरी है। एक दूसरे को जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, 1 मीटर का कम से कम, मास्क लगाएं, घर से अनावश्यक रूप से नहीं निकले, घर में रहें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं और भीड़ भाड़ नहीं करें। ये अपनी समझदारी रखना पड़ेगी, तभी आप या हम इस कोरोना से जीत सकते हैं, अन्यथा ये बढ़ता जाएगा। ये लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल में 2-2, 3-3 बैठ रहे हैं। मतलब ये अब जब तक अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होगी और जब आप अपने आप से नहीं समझेंगे, अपने आप से नहीं बचाओगे, तब तक इससे बचना काफ़ी मुश्किल होता है। अफवाहों का दौर तो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि उसकी डेथ हो गई। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ये मालूम है। जांच के लिए आगे नहीं आ रहे। जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम हैं, सर्दी, खांसी, बुखार है, वो लोग आगे आएँ, डॉक्टर से सलाह लें, संपर्क करें। अगर उनको आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर से उसके सैंपल भी कराया जाना चाहिए। जब तक जल्दी से जल्दी हमारे पास नहीं आएंगे तो उससे स्थिति बिगड़ सकती है और बाद में मतलब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। जो आदमी यहाँ पे ही ठीक हो सकता है, उसको इंदौर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अर्ली आ जाएंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और अगर वो आगे नहीं आता है तो वो भी रिस्क है दूसरे लोगों को फैलाने के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को आइसोलेट करें, डॉक्टर से संपर्क करें या हॉस्पिटल से संपर्क करें, और आगे आके तो उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं कोरोना की इस महामारी के दौर में। अब हाँ, आप सब हम मिल के काम करें, तभी आगे संभावना बढ़ सकती है। झाबुआ जिले में कोरोना का संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शतक के पार 115 तक आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का पहुंच गया है। डॉक्टर, शासन प्रशासन तमाम दावों के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ अवेयरनेस के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आम जनता है मानने के लिए तैयार नहीं। 2 गज जमी भी नसीब नहीं होती
जो आसमानों में उड़ने की बात किया करते थे, कोरोना के कहर में क्या मित्रता, क्या रिश्ते, क्या नाते सोशल डिस्टेंसिंग में अब ज़िंदगी अता करते हैं। फ़िलहाल कैमरा पर्सन भूपेन के साथ फैक्ट हिंदी भारत के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।